मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे मीन का सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में हमने क्या क्या किया था? पहले पार्ट में हमने इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इन तीनों सीरीज के अंदर मीन को कैसे निकालना है और इनके तीनों अलग अलग मेथड कौन से थे? स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इनके तीनों के अंदर हमने निकालना सीखा था कि इनको कैसे 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 हमने निकालना है। तो आज हम करेंगे मीन का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम कुछ मीन को और तरीकों से निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या निकालना होगा? हमने मिसिंग वैल्यू, और फिर हम सीखेंगे कंबाइंड मीन को निकालना, एंड देन हम सीखेंगे करेक्टेड मीन को निकालना, एंड उसके बाद हम सीखेंगे वेटेड मीन को निकालना। और ये चारों चीजें हमने आज सीखनी है। तो सबसे पहले जल्दी से हम मिसिंग वैल्यू को निकालना सीखते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो एक एग्जांपल के साथ इसको सीखेंगे। तो लेट अस एग्जांपल, इन अ क्लास देयर आर 6 स्टूडेंट्स। एक क्लास के अंदर 6 स्टूडेंट हैं एंड देयर एवरेज मार्क्स आर 30। उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं? 30 हैं। एंड इनमें से 5 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो हैं 35, 26, 18, 25 एंड 42। तो वो क्वेश्चन ने बोल दिया हमें फाइंड रिमेनिंग स्टूडेंट मार्क्स। क्वेश्चन ने बोल दिया कि फाइंड करो रिमेनिंग स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे कि टोटल मार्क्स कितने होंगे इन सभी 6 के थे स्टूडेंट्स। टोटल मार्क्स तो कितने होंगे? 30 इंटू 6 कितना हो गया? 180। अब टोटल मार्क्स आगे 6 स्टूडेंट्स से कितने हैं? हमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं। कितने कितने हैं? 35 प्लस 26 प्लस 18। तो ये कितना हो गया? 5, 60, 70, 80, 90, 146। तो जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बच गई है वो है हमारा 6th स्टूडेंट के मार्क्स। वो है हमारे 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए। इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दे दिए जाएंगे एंड 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दे दिए जाएंगे एंड हमने फाइंड करने हैं रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स कि रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं। उन्होंने बता दिया होगा कि स्टूडेंट 5th मार्क्स इज 10 मोर देन स्टूडेंट 6th मार्क, यानी कि 5th स्टूडेंट्स के मार्क्स जो होंगे वो 6 स्टूडेंट के मार्क्स से 10 ज्यादा है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल मार्क्स निकालेंगे। 6 इंटू 30 तो कितना आ गया? 180। उसमें से इन चारों के मार्क्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना आ गया? 60, 70, 80, 98 एंड 104। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 76। तो अब हमें पता है कि स्टूडेंट 5th के जो मार्क्स हैं वो 10 ज्यादा हैं स्टूडेंट 6 से। तो हम इसको भी ऐसे भी ले सकते हैं कि इफ टोटल इज 76, लेट स्टूडेंट 5th मार्क्स इज 6th marks is x and then second student marks is x plus 10, then 76 is equal to 2x plus 10, then 76 minus 10 is equal to 66 is equal to 2x। तो x कितना आ गया? 66 divided by 2 33। तो 5th स्टूडेंट्स के जो x मार्क्स हैं वो कितने हैं? x plus 10। तो 33 plus 10 हमारे पास कितना आ गया? 43 एंड 6th के मार्क्स कितने आ गए हमारे पास? 33। तो ये था हमारा मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन। अब दूसरा इसके अंदर जो केस है वो है हमारे पास कंबाइंड मीन कि हमें 2 क्लासेस के एवरेज या 2 चीजों की एवरेज दे देंगे, हमने उन दोनों की कंबाइंड वैल्यू निकालनी होगी।
लेट अस से देयर आर 50 students in a class, out of which 30 students gets 60 marks in science. Then find other students एवरेज मार्क्स। तो हमें इस कंबाइंड मीन का ये क्वेश्चन दे दिया और क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें क्या बोला है कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास जिनका एवरेज मार्क्स है 40, जिनका एवरेज मार्क्स है साइंस के अंदर 40, जिसमें से 30 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं 60। तो हमें अदर स्टूडेंट्स के मार्क्स एवरेज फाइंड आउट करने हैं कि वो कितने होंगे। तो हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50। अगर 30 स्टूडेंट्स का हमें मार्क्स पता है तो हमने रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हो गए, रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने आ गए हमारे पास, रिमेनिंग स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। तो 20 स्टूडेंट्स का मार्क्स हमने फाइंड आउट करना है कि 20 स्टूडेंट्स के रिमेनिंग मार्क्स कितने होंगे। तो फाइंड करते हैं इसको। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन 1 and 2, मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। मीन 1 नंबर ऑफ 1, मीन 2 नंबर ऑफ यूनिट 2, नंबर ऑफ 1 एंड नंबर ऑफ 2। तो हमें पता है कि n1 स्टूडेंट्स कितने थे 30 और दूसरे स्टूडेंट्स कितने थे 20, 30 प्लस 20 एंड एवरेज मीन कितना है हमारे पास इन सब का, कंबाइंड मीन 50 एंड एवरेज मार्क्स कितने हैं 40। 50 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं 40। तो मीन 1 हमें दे रखा है कि कितना है मीन 1 60 इंटू 30 स्टूडेंट्स का। तो हमने किसका फाइंड आउट करना है, मीन 2 फाइंड आउट करना है, कितने स्टूडेंट्स का 20 स्टूडेंट्स का, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 40 इज इक्वल टू 1800 प्लस मीन 220 डिवाइडेड बाय 50। तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2000 इज इक्वल टू 1800 प्लस मीन 2 डिवाइडेड बाय 20। तो इसको 1800 को इधर ले जाएंगे तो 200 इज इक्वल टू मीन 2 20, तो मीन 2 इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास जो रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स का मीन मार्क्स कितना आ गया 10 आ गया। तो ये था हमारा कंबाइंड मीन का क्वेश्चन। वो सिंपल भी दे सकते हैं, वो इसको एक्स को निकालने के लिए भी हमें दे सकते हैं। तो थर्ड जो हमारे पास केस था वो था मिसिंग वैल्यू का, करेक्टेड मीन का, कि हमने फाइंड आउट करना था करेक्टेड मीन, कि करेक्टेड मीन और इनकरेक्टेड मीन, करेक्टेड मीन हम कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन कैसे होगा हमारे पास कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स in a class whose average marks is 8। 10 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर थे जिनके टेस्ट के अंदर एवरेज मार्क्स थे 8 एंड इन टेस्ट मार्क्स 2 स्टूडेंट्स whose marks are 9 and 7 was wrongly taken as 6 and 3। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 9 and 7 उनके हमने गलती से 6 and 3 मार्क्स ले लिए। तो हमने इसको बताना है कि फाइंड, क्वेश्चन में बोला होगा फाइंड करना है हमने करेक्ट मीन। तो 10 स्टूडेंट्स थे क्लास के अंदर जिनके एवरेज मार्क्स थे 8 इन अ टेस्ट, जो 2 स्टूडेंट्स हुज नंबर थे 9 and 7 वाज रॉन्गली टेकन एज 6 and 3, की गलती से उसको 6 and 3 हमने ले लिया है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है करेक्टेड मीन को, कि करेक्टेड मीन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे।
तो सबसे पहले हम करते हैं इधर कि टोटल मार्क्स कितने थे स्टूडेंट्स के, 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80। तो 80 मार्क्स थे टोटल उनके। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, टोटल मार्क्स में से इनकरेक्ट को माइनस करना है एंड करेक्टेड वाले को प्लस करके न्यू टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो टोटल मार्क्स थे हमारे पास 80। इनकरेक्ट मार्क्स, जो मार्क्स गलत थे वो कितने थे, 6 एंड 3। तो कितना माइनस करेंगे, 9। एंड जो करेक्ट मार्क्स थे वो कितने थे, 9 एंड 7। तो वो क्या करेंगे हम, 16 को प्लस करेंगे। तो हमारे पास न्यू टोटल मार्क्स कितने आ गए, 87। तो हमारे पास जो न्यू टोटल मार्क्स जो आए वो कितने आए, 87। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास, 10 थे। तो न्यू मीन हमारे पास आ गया 87 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 8.7। ये आ गया हमारे पास उसका आंसर। तो ये था हमारे पास करेक्टेड वैल्यू और इनकरेक्टेड वैल्यू। ये दो मार्क्स भी गलत दे सकते हैं, 3 मार्क्स भी गलत दे सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल मार्क्स निकालने हैं और टोटल मार्क्स के अंदर से इनकरेक्टेड जो मार्क्स होंगे वो माइनस करने हैं, करेक्टेड मार्क्स जो होंगे वो प्लस करने हैं। देन आफ्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल न्यू मार्क्स आ जाएंगे। न्यू टोटल मार्क्स आ गए हमारे पास, कितने आए हैं 87 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 10। तो न्यू मीन जो आ गया वो हमारे पास आ गया 8.7। ये बोल देंगे हम कौन सा मीन है, ये करेक्टेड मीन आ गया हमारे। तो लास्ट टॉपिक जो था हमारे पास वो था हमारे पास वेटेड एवरेज का। वो था वेटेड एवरेज, कि वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे हम। वेट्स मतलब सिंपल एक तरीके से इसको फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करेंगे हम, कि इसको हम कैसे निकालेंगे। कि लेट अस टेक एन एग्जांपल कि देयर आर 5 स्टूडेंट्स थे क्लास के अंदर। देयर मार्क्स आर 10, 7, 9, 8 and 4 and their test numbers and weights are 1, 3, 4, 2 and 5। तो हमें बोलेंगे कि फाइंड आउट करना है हमने वेटेड एवरेज मीन। तो एक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट थे क्लास के अंदर जिनके मार्क्स थे 10, 7, 9, 8, 4 और कितनी बार आ रखे थे, इसके 1 बार आ रखे थे, इसके 3 बार आ रखे थे, इसके 4 बार आ रखे थे, इसके 2 बार आ रखे थे और इसके 5 बार आ रखे थे। तो हमने इसको वेटेड एवरेज मीन से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, सबसे पहले इसको x मान लेंगे, 10, 7, 9, 8 एंड 4 एंड वेट ले लेंगे हम 1, 3, 4, 2 एंड 5। देन इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा XW 10, 21, 36, 16 एंड 20। तो टोटल मार्क्स, टोटल हमारे पास समीशन XW का कितना आ गया है, ये आ गया है हमारे पास 104 एंड इसको डिवाइड किससे करेंगे हम, टोटल वेट से। तो टोटल वेट हमारे पास कितना है 15। तो हमारे पास जो इसका मीन मार्क्स आ गए हैं वो आ गए हैं हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 6.95। ये आ गए हमारे पास आंसर। तो ये था बच्चे हमारे पास वेटेड एवरेज का टॉपिक। तो मीन के अंदर बेसिकली हमारे पास ऐसे ही टॉपिक्स होते हैं कि सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज को निकालेंगे। देन आफ्टर हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी, करेक्टेड मीन, कंबाइंड मीन एंड वेटेड एवरेज के क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक नए तरीके का क्वेश्चन भी आता है जिसको हम ऐसे करते हैं कि मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये भी हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसे दिया होता है हमारे पास मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन
30 more than 40 and more than 50. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए रखे होंगे हमें 50, 46, 40, 20, 10 and 3. तो इसको सबसे पहले हमने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, क्लास इंटरवल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्लास इंटरवल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 आएगा हमारे पास। जब इसको फ्रीक्वेंसी के रूप में लेंगे तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। तो 0 से लेकर 10 के बीच में कितना आया 4, क्योंकि मैक्सिमम 0 से मैक्सिमम थे 50 और 10 से ज़्यादा थे 46। तो 0 और 10 के बीच में कितना आएगा 4, 10 और 20 के बीच में कितना आएगा 6, 20 और 30 के बीच में कितना आएगा 20, 30 और 40 के बीच में कितना आएगा 10, 40 और 50 के बीच में कितना आएगा 7 एंड आफ्टर 50 कितना आएगा 3। तो ये क्लास इंटरवल निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी निकाल ली। उसके बाद सेम हमारा सबसे पहले क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गया 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 4 किया तो हमारे पास कितना आएगा 20, इसको करेंगे तो कितना आएगा 90, इसको करेंगे तो कितना आएगा 500, 350, 45 इंटू 7 किया तो हमारे पास कितना आया 92, तो ये आया हमारे पास 315 एंड उसके बाद इसको प्लस करेंगे तो कितना आया 165। तो जब इसका हमने टोटल किया सॉल्यूशन f, तो इसका टोटल आएगा 1440। तो उसके बाद 1440 डिवाइडेड बाय समीशन f का टोटल किया तो ये आ गया हमारे पास 50 और तो अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 28.8। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास पेपर में आ जाते हैं। तो दैट्स इट बच्चों, थैंक यू।